उधर मगध राज में काशी नरेश की पुत्री रानी शिवांगी अपने ससुर राजा हर्षवर्धन के संन्यास लेने के बाद अपने अस्वस्थ पति मानवेंद्र सिंह को लेकर पूर्णिमा के दिन एक तपस्वी तांत्रिक के पास जंगल में जाती है। वह तांत्रिक हर पूर्णिमा और अमावस्या को राजा को बुलवाता है। कुछ समय पश्चात एक दिन तांत्रिक ने रानी शिवांगी से कहा, महारानी, संभव है कि अगली बार आपको अपने पति को स्वयं लाने की आवश्यकता न पड़े। आप केवल औषधि ले जाया करें। फिलहाल आप उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें। जब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं तो चिंता की आवश्यकता नहीं। आप महल में रहकर ही उनकी सेवा करती रहें। इसके बाद तांत्रिक ने अपने शिष्यों को संकेत देकर एक औषधि सौंपते हुए कहा, इस औषधि से महाराज के शरीर की नियमित रूप से मालिश की जाए। इधर रानी शिवांगी साधु की बात मानकर राजा को आश्रम में उन साधुओं के बीच छोड़ कुछ दूर वन में टहलने निकल जाती है। वहीं उसकी भेंट एक मुखौटा पहने रहस्यमयी व्यक्ति से होती है, जो और कोई नहीं बल्कि सुकमा के रूप में रह रहा सुबाहु होता है। सुबाहु शिवांगी को तुरंत पहचान लेता है और उससे शांत स्वर में संवाद करता है। संवाद के दौरान शिवांगी भावुक होकर उसे बताती है कि उनके मिलन से जन्मा उनका पुत्र सुलक्षण कुमार बाली आज भी जीवित है और उसे काशीराज सोनभद्र के महल में गुप्त रूप से पाला पोसा जा रहा है। उधर मगधराज मानवेंद्र सिंह साधु आश्रम से लौटने के बाद गहरे सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने रानी वैष्णवी पर अपना संदेह प्रकट करते हुए अपने पुत्र भुजबली से गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, न जाने क्यों मेरे मन में बार बार यह शंका उठती है कि तेरी मां न केवल मुझे बल्कि समूचे मगध राज्य को भी किसी बड़े धोखे में डाल रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हमारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने जा रही हो। मैं नहीं चाहता कि तू केवल मेरे शब्दों पर विश्वास करे, स्वयं जाकर सत्य को अपनी आंखों से देख, तभी निर्णय करना कि सच्चाई क्या है। अगले दिन भुजबली छिपकर माता शिवांगी के पीछे पीछे जाता है और फिर अपनी मां शिवांगी को उस मखोटे वाले सुकमा से वार्ता करते देख वापस आकर अपने पिता मानवेंद्र सिंह को इस संबंध की जानकारी देता है। उधर रानी दुर्गा सुकमा के विषय में गहराई से सोचने लगती है। यह व्यक्ति सदैव मुखौटा क्यों पहने रहता है? यह विचार आते ही वह एक महिला से इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। बातचीत और अनुमान के आधार पर रानी दुर्गा सोचने लगती है, क्या यह व्यक्ति खांडवराज भीष्मक का कोई संबंधी हो सकता है? वही जिसने एक बार विदर्भ कुमार विलोचन बाहु को बंदी बनाकर पुनः मुक्त कर दिया था। ऐसे विचारों में डूबी रानी दुर्गा अगली पूर्णिमा की रात छिपकर तांत्रिक साधु के क्षेत्र में पहुंचती है, जहां सुकमा यानी सुबाहु मुखौटा पहनकर आता है। रानी दुर्गा उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने लगती है। दृश्य रात का अंधकार। साधु आश्रम के पिछवाड़े प्रांगण में मंद दीपक की लौ डोल रही है। दूर कहीं से शंख ध्वनि सुनाई देती है। उधर भुजबली अपनी मां राजकुमारी शिवांगी के पीछे पीछे मुख पर कपड़ा बांधे परछाई बनकर चल रहा है। शिवांगी सुबाहु से मिलकर लौट रही होती है कि अचानक अंधेरे से तलवार चमकती है। भुजबली का वार वज्र के समान तीव्र है। तलवार शिवांगी के पेट को चीरती हुई आर पार निकल जाती है। शिवांगी चीख उठती है, आह! और भुजबली उसी क्षण अदृश्य हो जाता है। शिवांगी की चीख सुनकर सुकमा दौड़ता हुआ लौटता है। वह कांपते हाथों से उसकी देह से तलवार खींचता है। उसी समय रानी दुर्गा वहां पहुंचती है और जैसे ही उसकी दृष्टि इस दृश्य पर पड़ती है, वह स्तब्ध रह जाती है। रानी दुर्गा, स्वगत, यह दृश्य, यह तो वही क्षण है जब मैंने सुबाहु की हत्या के बाद एक स्त्री के पेट से तलवार निकलते देखी थी। और आज फिर वही मुखौटा, वही रक्त, वही वेदना। क्षण मात्र में भ्रम और आवेग रानी दुर्गा को घेर लेते हैं। वह क्रोध से कांपती हुई तलवार उठाती है और बिना कुछ सोचे सुकमा के पेट में तलवार घोंप देती है। सुकमा कराह उठता है, गिर पड़ता है। कुछ क्षणों बाद भुजबली धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सुकमा का मुखौटा हटाता है और सन्नाटा टूट जाता है।
धरती थरथरा उठती है। रानी दुर्गा के हाथ कांप जाते हैं। वह झटके से सुकमा के पास घुटनों के बल गिर पड़ती है। रानी दुर्गा कंपित स्वर में, नहीं, यह असंभव है। तू तू मेरा सुबाहु है। हे विधाता, मैंने अपने ही पुत्र का वध कर दिया। वह विलाप करते हुए सुबाहु को अपने सीने से लगा लेती है। उसका चेहरा आसमान की ओर उठा है, जैसे वह नियति से प्रश्न पूछ रही हो। उधर जमीन पर गिरी शिवांगी अपनी अंतिम सांसों में यह सब देख रही है। उसकी आंखों में दर्द से अधिक गहरा विषाद है। 2 माएं, 2 दिशाएं, और दोनों ने सब कुछ खो दिया है। रानी शिवांगी टूटते स्वर में, सत्य से कठिन और सबसे क्रूर होता है। इधर सुबाहु हल्के से मुस्कुराता है। राजमाता, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं सुबाहु हूं। मां, कम से कम आज आपने मुझे देखा तो सही। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। रानी दुर्गा विलाप में, सुबाहु, ओ मेरे लाल। वह सिसकते हुए अपनी तलवार उठाती है और स्वयं पर प्रहार करने को होती है, पर शिवांगी किसी तरह उसका हाथ रोक लेती है। रानी शिवांगी धीमे टूटी आवाज में, नहीं रानी मां, रुक जाओ। तेरे पुत्र का वंश अभी जीवित है। मैं उसकी अमानत सुरक्षित छोड़ आई हूं काशी नरेश के संरक्षण में। उसका नाम है सुलक्षण कुमार बाली। तेरा वंश अभी श्वास ले रहा है। उसे बचाना तेरी जिम्मेदारी है। यह कहते कहते शिवांगी की सांसें टूट जाती हैं। उसका सिर रानी दुर्गा की गोद में ढलक जाता है। रानी दुर्गा रोते हुए, हे देवताओं, एक पुत्र ने मां को मारा और एक मां ने अपने पुत्र को। इससे बड़ा पाप क्या होगा? भुजबली और रानी दुर्गा दोनों फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उनके विलाप में रात की नीरवता भी कांप उठती है। धीरे धीरे दृश्य अंधकार में विलीन होता है। मगध राज्य का राजमहल, राजा मानवेंद्र सिंह का कक्ष। वे बीमार अवस्था में हैं। एक गुप्तचर हांफता हुआ भीतर प्रवेश करता है। गुप्तचर घबराए स्वर में, महाराज, अनर्थ हो गया। आज एक मां ने अपने ही पुत्र को और एक पुत्र ने अपनी ही मां को मारकर लैला मजनू, हीर रांझा, सीरी फरियाद जैसे मिलन को मृत्यु में बदल दिया। राजा मानवेंद्र सिंह चकित होकर, क्या कह रहे हो गुप्तचर? साफ साफ बताओ, क्या वास्तव में मां और बेटे एक दूसरे के हाथों मारे गए या कोई और कारण है? गुप्तचर गंभीर स्वर में, नहीं महाराज, यह एक त्रासदी है जो भ्रम के कारण हुई। आपके पुत्र भुजबली ने केवल एक संदेह के आधार पर अपनी ही माता रानी शिवांगी का वध कर डाला, और उधर रानी दुर्गा ने भी अज्ञानवश अपने पुत्र सुबाहु को मृत्यु दंड दे दिया। दोनों ने बिना सत्य जाने वह किया जो उन्हें आजीवन कचोटता, लेकिन अब पश्चाताप का समय भी नहीं बचा। राजा मानवेंद्र सिंह आहत होकर बिस्तर पर गिरते हुए, यह क्या सुन रहा हूं? मेरा पुत्र, मेरी रानी। हृदयाघात से राजा मानवेंद्र सिंह वहीं प्राण त्याग देते हैं। कुछ समय बाद इस हृदय विदारक घटना के पश्चात मगध राज के महाराज मानवेंद्र सिंह, रानी शिवांगी तथा विदर्भ राज्य के युवराज सुबाहु तीनों की मृत्यु के शोक में खांडव राज्य और मगध राज्य की सीमा पर एक साधु आश्रम के निकट 3 पवित्र समाधियां बनवाई गईं। ये समाधियां आज भी एक करुण कथा की मौन साक्षी हैं, जहां प्रेम, त्याग और भ्रम की त्रासदी ने एक युग का अंत कर दिया।